नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है इस समय भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़। एकलव्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एक घटना सुनी होगी, भारत जीतता है तो महू में उपद्रव हो जाता है। पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी घटना। इस घटना को आप किस तरह देखते हैं? ये पहली घटना नहीं है। हमने तो जब से होश संभाला है, जब से इस तरह की हरकतें देखते आए हैं। यहाँ हमारे जो निवास है उसके आसपास ही जो मोहल्ले हैं, चाहे वो बम्बई बाजार हो, चाहे मुकेरीपुरा हो, चाहे वो सिलावटपुरा हो, इस तरह के जो तत्व हैं जो खाते यहाँ का है और गाते किसी और देश की हैं। और जब भी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है, हमने देखा है कि कुछ अगर गलती से भारत की हार हो जाती है तो कुछ एक सर्टन इलाकों में पटाखे फोड़े जाते, पटाखों की आवाज़ आती है। आज भी आप अगर नोटिस करेंगे, अब तो सोशल मीडिया का युग है, पूरे देश से अब कहीं कुछ इस प्रकार की घटना होती है तो तुरंत हमारे ध्यान में आ जाता है कि अगर भारत की हार हुई तो देश में पटाखों की आवाज़ आती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और यहाँ तो भारत जीता है। आज भारत चैंपियंस ट्रॉफी में जीतता है और जीतने पे किसी को तकलीफ हो रही है, हारने पे भी खुशी मना रहे हैं और जीतने पे तकलीफ हो रही है। ये तो एक मतलब सीधे सीधे देशद्रोही मानसिकता है। और ऐसे जो विषैले सांप, जो आस्तीन के सांप बन करके बैठे हुए हैं, उनको कुचला जाना बहुत आवश्यक है। दिवाली पे भी इस तरह की घटना हुई थी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में हुई थी। बाद में मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप हुआ, फिर वहीं पुलिस ने पटाखे जलवा दिए। तो पहले घटना होती है, फिर संज्ञान में आता है, फिर उसको सुधारा जाता है। ये घटना होती क्यों है? देखिए, देश में कुछ लोगों के सिर पे जो गजवा हिंद का भूत चढ़ा हुआ है, जो ये समझते हैं कि एक न एक दिन हम इस भारत पे कब्जा कर लेंगे। और जो एक इस्लाम में एक दो टर्मिनोलॉजी चलती है, एक दारुल इस्लाम और दारुल हरब। एक वो विश्व जहाँ पर इस्लाम का शासन नहीं है और एक वो विश्व जहाँ इस्लाम की स्थापना हो चुकी है। तो जहाँ नहीं है वहाँ स्थापना करना, ये सब उसके एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जो दिवाली पे पटाखे ना फोड़ने देना, ये छोटी छोटी जो हरकतें हैं, ये लगातार इस प्रकार की हरकतें करना, कोई भी मुस्लिम त्यौहार हो, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो मुहर्रम हो। आप देखना, मुहर्रम जब होता है तो गाड़ियों की सीटें फाड़ रहे हैं, लोग रात भर घूम रहे हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़ रहे हैं। एक तरह से ये सब करके आतंक का वातावरण करना और धीरे धीरे हिंदू पलायन कर जाए उन मोहल्लों से। ये इसको बहुत छोटी घटना समझ के नहीं लेना चाहिए कि पटाखे नहीं फोड़ने दिए या गाड़ियों पे पथराव कर दिया, घरों पे पथराव कर दिए। ये बहुत ही वेरी वेल प्लान्ड एक साजिश है। जो मस्जिदों में तकरीरें होती हैं, जुम्मे की नमाज होती है, वहाँ ये सब प्लान तरीके से उनके दिमाग में भरा जाता है, उनको रेडिकलाइज किया जाता है और फिर वो सड़क पर निकल करके इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। महू वाली जो घटना हुई है, आप देख लीजिए, मस्जिद में से भीड़ निकल रही है, अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, इस तरह के नारे लग रहे हैं। और फिर वो भीड़, वो जो बच्चे जो जश्न मनाने निकले थे जीत का, जिनको खुशी थी कि हमारा देश जीता है, जो देश से प्रेम करते हैं, ऐसे लोग जब सड़क पर अपनी भावना को प्रकट करने के निकलते हैं तो तकलीफ हो रही है इन लोगों को। और मस्जिद से निकल कर के फिर पूरी भीड़ एक साथ अटैक कर रही है। अचानक से पत्थर भी आ जाते हैं, लाठियां भी आ जाती हैं, दुकानें भी जला देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं। तो ये बहुत सोची समझी साजिश के सहित चल रहा है, बहुत तैयारी के साथ चल रहा है। सरकार किसकी है एकलव्य जी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना। सरकार क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कहाँ है पुलिस का इंटेलिजेंस? कैसे घटनाएं हो रही हैं? देखिए, ये केवल सरकार हमारी है इस कारण घटनाएं रुक जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये मानसिकता समझना पड़ेगी और ये आज का जहर नहीं है। ये जब भारत में सरकारों की व्यवस्था नहीं थी तब से चला आ रहा है। ये 1400 साल की बीमारी है, ये एकदम से ठीक होने वाली नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार, ये सब जब कुछ भी हरकतें होती तो सरकार क्या एक्शन करती। इसके पहले भी जब घटनाएं हुई हैं, चाहे वो उदापुरा यहाँ की घटना हो, कागदीपुरा की, जब पटाखे नहीं चलाने दिए थे, उसके बाद हमारी जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार है, कड़ी एक्शन ली, सबको रासुका लगाई, पकड़ा और फिर उसी मोहल्ले में जाकर के
वहाँ पटाखे फुड़वाए ताकि हिंदुओं का संबल नहीं टूटे, उस समाज का संबल ना टूटे। तो सरकार तो अपने ठीक तरह से काम कर ही रही है, कड़ाई से काम कर ही रही है और ऐसे तत्वों को जवाब दे रही है। मऊ पर समाज को भी संगठित होकर के ऐसे विषैले तत्वों के खिलाफ लड़ना होगा। ये केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, आम समाज के अंदर इतना साहस, इतनी हिम्मत होना चाहिए कि जब इस तरह की घटना हो तो उसका प्रतिकार करने के लिए समाज भी सड़क पर उतर करके आए। आप एक वो हिंद रक्षक संगठन भी चलाते हैं, क्या करता है आपका संगठन? इतनी बड़ी घटना हुई, क्या करा आपने महू में? आपकी जो संस्था है हिंद रक्षक संगठन, उसने क्या करा? मेरी वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो विधायक जी हैं माननीय उषा ठाकुर जी, उनसे सुबह ही बात हुई है। कल ये रात की घटना थी और सुबह सुबह मैंने उनको फ़ोन किया, तत्काल उन्होंने 2 घंटे में मेरा फ़ोन उठाया, पूरी घटना उन्होंने मुझे बताई और मैंने उनसे पूछा कि दीदी हमें क्या करना है, आप बताइए। तो वो पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई हैं। रात भर वो वहाँ पर थी घटनास्थल पर, उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की, पीड़ित लोगों से मुलाकात की है और वो लगातार संबल भी दे रही हैं और कार्रवाई के लिए अधिकारियों के साथ संवाद भी चल रहा है उनका। मेरी अन्य कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है, वहाँ 2-3 कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मैंने पूरी घटना की जानकारी ली, उन्होंने वीडियोज़ भी भेजे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखने वाला हूँ इस विषय में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे पूर्व में भी तत्काल एक्शन हुई और आज भी शायद 13 लोगों को पकड़ लिया है पुलिस ने और रासुका लगाने की भी बात वो कर रहे हैं। पर मेरी एक और मांग है इसमें, रासुका लगाने के साथ साथ ऐसे जितने भी लोग फुटेज में दिख रहे हैं जो बहुत ही आराम से शांति से गाड़ियां जला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, दुकानों में आग लगा रहे हैं, पूरी निर्भीक मतलब निडरता के साथ वो ये सब हरकतें कर रहे हैं, एक एक की पहचान करके चिन्हित करके उनके मकान जो अवैध हैं, दुकान जो भी अवैध तरीके से उन्होंने बनाया है, साथ ही इनके ऊपर जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है वो सारे खंगाले जाने चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि कभी भविष्य में दोबारा हिम्मत न करें ये लोग। आपको क्या लगता है कि इस घटना के बाद, अब आबी ने कहा था कि ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए? उसके लिए क्या प्रशासन को, शासन को, मुख्यमंत्री को कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो? शासन प्रशासन मुस्तैदी से अपने काम में लगा हुआ है और जब भी पूर्व में घटनाएं हुई उसका कड़ाई से उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। पर साथ ही समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा और समाज को संगठित होना पड़ेगा। अगर 100 जिहादी किसी कॉलोनी में डंडे पत्थर लाठी लेकर घुस जाते हैं तो समाज के अंदर साहस भी होना चाहिए और उनका सामना करने की तैयारी भी होना चाहिए। केवल पुलिस या सरकारों के भरोसे अगर समाज रहेगा तो ये समाज इसके पहले भी लड़ता आया है। हम राजा दाहिर सेन जी के समय से लड़ते आ रहे हैं। जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे देश में, जब पहला आक्रमण हुआ था, राजा दाहिर सेन जी ने उनको रोके रखा था वर्षों तक। अगर हमारे पुरुषार्थी पूर्वज नहीं लड़ते तो आज हम सब मुसलमान हो गए होते। छत्रपति शिवाजी महाराज हों या महाराणा प्रताप हों, राजा दाहिर सेन हो, बप्पा रावल हो, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि हमारे पूर्वजों ने पुरुषार्थ किया तब जाकर के ये भारतीय संस्कृति और ये राष्ट्र बचा है। तो इसलिए जो योगी जी ने कहा है कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, मैं उसमें एक बात और जोड़ता हूँ आज कि लड़ेंगे तो बचेंगे, बटेंगे तो कटेंगे और लड़ेंगे तो बचेंगे। हमारे पूर्वज लड़ते आए हैं, ऐसी ताकतों का उन्होंने समय समय पर जवाब दिया है, इसलिए आज भी हम हिंदू कहलाने लायक हैं। ऐसा क्यों लगता है कि जब जब एकलव्य सिंह गौड़ जी इस तरह का रिएक्शन सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो देते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये एकलव्य सिंह गौड़ का एजेंडा नहीं है, उसके संगठन का नहीं है, ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है कि इस एजेंडे पे हम काम करेंगे तो हम बने रहेंगे। ऐसा क्यों प्रतीत होता है? देखिए, मेरी परवरिश जहाँ हुई है, जिस मोहल्ले में मैंने जब से होश संभाला है, हमारा मोहल्ला 3 तरफ से यहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, 3 मोहल्ले यहाँ पे। और जिस तरह की मैंने चीज़ें देखी है तो मुझे किसी को सिखाने या समझाने की ज़रूरत नहीं, मैंने वो होते हुए देखा है सामने कि समाज ने क्या क्या झेला है। जब मुहर्रम होते थे, छोटे छोटे बच्चे बकरी की खाल को, रक्त और उससे सनी हुई खाल, वो हिंदू लड़कों पे फेंकते थे। पानी को लेकर आए दिन विवाद होता था यहाँ पे। मुहर्रम में गाड़ियाँ फोड़ी जाती थी, किसी भी बहाने कोई ना कोई दंगा होता रहता था यहाँ पे। 1989 में ईद मिलाद दुन्नबी का जुलूस निकलता है, मैं 5 साल का था, मैं आज भी वो दृश्य भूलता नहीं हूँ।
पूरा मुस्लिम भीड़ हमारे मोहल्ले में घुस गई थी आगे, तब क्या करते? तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। आपने एक बयान देखा होगा, तब समाज संगठित होकर के लड़ा और तो हम लोग बच पाए हैं। वो दंगा मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कभी मैं दृश्य भूल नहीं सकता। इसलिए अगर समाज लड़ने को तैयार नहीं होगा तो एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। यूपी के एक अधिकारी ने एक बयान दिया था मीडिया में, जो पूरे देश भर में वायरल हुआ होली को लेकर के, कि होली साल में एक बार आती है और जिसको पसंद नहीं हो, सब एक विशेष समुदाय को लेकर के उन्होंने कहा था कि होली साल में एक बार ही आती हैं। उसको अप्रिशिएट वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी करा। देश भर में वो काफ़ी चर्चा का विषय है और काफ़ी वीडियो वायरल भी हो रहा है। होली में किसी समुदाय को आपत्ति क्या होगी, क्यों होगी, क्यों इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट की जाती है, इस तरह के बयानबाजी होती है, फिर चीज़ें सामने आती है कि होली से एक विशेष समुदाय को दिक्कत है, हमको उनके त्योहारों से दिक्कत नहीं है। पहले तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक विशेष समुदाय बोलना बंद करें मीडिया, इसको सीधे सीधे बोलिए मुसलमानों को दिक्कत है, ये वर्ग विशेष, ये विशेष समुदाय, ये अल्पसंख्यक, ये क्या होता है? बोले ना, सब लोग खुल के बोले हाँ मुसलमानों को दिक्कत है। सभी ये को थोड़ी सवाल है। तो उनको पूछा जाना चाहिए कि आपको दिक्कत क्या है भाई? आपको होली से दिक्कत है, आपको दिवाली से दिक्कत है, आपको शोभा यात्राओं से दिक्कत है, आपको पत्थर मारने होते हैं जब शोभा यात्राएं निकलती है, तो आपको दिवाली के पटाखों से दिक्कत हो जाती है। तो ये दिक्कत कब तक रहेगी और कितने समय तक चलेगी ये दिक्कत? तो ये सीधा सीधा ये कि धीरे 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 विरोध करते जाओ। जब कम संख्या में है तो बहुत अच्छे बन के रहो, थोड़ी सी संख्या बढ़ती है तो इस तरह की हरकतें करो, फिर वो जाकर के विरोध में बदल जाती हैं, फिर सड़क पर आकर के आप अराजकता फैलाओ, फिर जब और ज़्यादा संख्या हो जाती है तो आप जजिया कर लगाओगे, आप हिंदुओं को भगाओगे। रहना, अगर अपने धर्म का पालन करना है तो जजिया टैक्स दो। तो ये इसका अंत नहीं है। ये एक मानसिकता है। हमें कोई मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। हमें जो सोच है, जो ये जहर भरा जा रहा है इनके अंदर, इनके मुल्ला, इनके मौलवी जो इनको रेडिकलाइज कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहाँ से है। आप हर साल गेर निकालते हैं, आप ही की विधानसभा से गेरें जाती हैं। अब महू की घटना को देख के लगता है कि कहीं गेर तो सुरक्षित निकलेगी इंदौर में कि नहीं निकलेगी? आप क्या मानते हो? मतलब ये अलर्ट है कि नहीं है? पूरी तरह से सुरक्षित निकलेगी। किसी को, हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ आप त्यौहार मनाएं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सरकार है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत ऐसे जो दंगाई मानसिकता के लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको समय समय पर बहुत कड़ाई से जवाब दिया जाते रहा है। और मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की हिम्मत यहाँ इंदौर में कर पाएगा। और अगर करेगा तो हम भी पूरी तैयारी से निकलने वाले हैं। और अगर कोई ऐसी किसी के दिमाग में फितूर भी है तो उसको दूर भी कर देंगे हम लोग। आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लाए थे इंदौर में, उन्होंने एक बात बोली थी कि कुछ करोड़ हिंदू की ज़रूरत है, हिंदुओं की ज़रूरत है पूरे देश में। हिंदू तत्व को जिंदा रखना है, हिंदू तत्व की बात करना है, तो कुछ करोड़ देश में लोग चाहिए। उन्होंने आंकड़ा ही बताया था। तो ये एक एजेंडे के तहत वो बयान दे गए थे यहाँ पे। हिंदू तो बहुत है हमारे देश में, कमी का हिंदुओं की। क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है? इस पे इसका बिल्कुल बताइए। बुलाया तो आप ही ने था। बहुत बहुत आवश्यक है जी। नहीं, मैंने नहीं बुलाया, संगठन ने ही बुलाया था। हम लोग एक व्यवस्था का हिस्सा थे उसमें। पर इतने हिंदू हैं करोड़ों में, फिर बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कि कुछ करोड़ हिंदू हो जाएंगे तब जाकर के देश में हिंदुत्व होगा। इतने तो हिंदू हैं देश में, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि हिंदू है ही नहीं देश में? कितने हिंदू हैं? देखिए, समय समय पर समाज का नेतृत्व करने के लिए कई महापुरुषों को ईश्वर ने भेजा इस धरती पे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो या अन्य। समाज की एक मानसिकता है कि वो नेतृत्वकर्ता के पीछे चलने को तैयार है। तो ऐसे हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए, हिंदू समाज का नेतृत्व करने के लिए, उसको संगठित करने के लिए कुछ लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए, आगे आना चाहिए। उनका इशारा शायद उस तरफ होगा। और जैसा मैंने कहा कि समय समय पर जब हमारे पुरुषार्थी पूर्वजों ने ऐसे लोगों को जवाब दिया तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ हिंदू समाज का संगठन करके लड़ाई लड़ी। तो इसमें मैं समझता हूँ कुछ गलत नहीं है। समाज का संगठन तो होना ही चाहिए।
और ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए समाज को। एकलव्य सिंह गौड़ ने टी राजा को इसीलिए बुलाया क्योंकि खुद एकलव्य सिंह गौड़ इंदौर का टी राजा बनना चाहते हैं, मध्य प्रदेश का टी राजा बनना चाहते हैं। देखिए, मैंने कभी कुछ बनने के लिए कोई काम नहीं किया। मेरे जो आदर्श हैं वो मेरे पूज्य पिताजी हैं लक्ष्मण सिंह जी गौड़, और जो मैंने बचपन से होश संभाला है और उनको जिस प्रकार से समाज के लिए संघर्ष करते हुए देखा है और जिन परिस्थितियों से निपटते हुए देखा है उनको, वो बात अपने आप अंदर से ही आ जाती है, वो खून में है। वो कोई बनना या उससे होगा नहीं या कोई बना नहीं देगा मुझे। हमने जो समाज के साथ गलत होते हुए देखा उसका हमेशा प्रतिकार किया, और मेरे पूरे परिवार ने किया है, मेरे पूरे मोहल्ले ने किया है। यहाँ मेरे पूरे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं, एक एक घर में हर व्यक्ति के ऊपर 2-2 4-4 केसेस होंगे ही होंगे, क्योंकि आए दिन हम लोग ऐसे लोगों का सामना करते आए दिन प्रतिकार होता था, दंगा होता था यहाँ पे। तो पूरा समाज सड़क पर उतर करके लड़ा है, तभी हम बचे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सिखाएगा या बना देगा, वो हमारे आदत में ही है, खून में है। तो दूसरी बात आपने कही कि टी राजा बनना है, तो मैं समझता हूँ कि टी राजा जी के ये इस तरह के सवाल करना बड़ा आसान होता है, पर वो व्यक्ति जिस प्रतिकूल परिस्थितियों में वहाँ हिंदू समाज का रक्षा कर रहा है, रक्षण कर रहा है, और किस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोगों से लड़ रहा है, अपनी जान हथेली पर लेकर के लड़ रहा है, वो चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है। मैं उनके साथ 4 घंटे रहा हूँ हैदराबाद। किस प्रकार से वहाँ हिंदू समाज की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, ये कल्पना से परे है। हैदराबाद एक आतंकियों का अड्डा है। कोई भी देश में घटना होती है, उसके तार अगर जुड़ते हैं तो हैदराबाद जाकर ही जुड़ता है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो उसकी पीठ थपथपाना चाहिए, उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हो रहना चाहिए। इंदौर हमारा साफ शहर है, शांत शहर है। आपको ऐसा लगता नहीं कि जब इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, इस पे कंट्रोलिंग पुलिस प्रशासन सरकार कर लेती है, पर आपके जो बयान होते हैं या आप सोशल मीडिया पे जिस तरह से बयान अपने देते हैं, तो उससे और यहाँ की छवि खराब होती है, और उसमें मतलब कहते हैं ना, वो आग में घी डालने का काम आप करते हो। तो आपको ऐसा लगता नहीं है, आपको भरोसा है, दिखता है, सरकार आपकी है, पर फिर भी उस तरह की बयानबाजी आप कर देते हो, उस तरह की पोस्ट आप लिख देते हो कि नहीं लड़ने वाला भी लड़ने को उतारू हो जाए। हिंदू समाज के साथ दिक्कत यही है कि लोग लड़ना भूल गए हैं। आप उनको याद दिला रहे हो कि लड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ेंगे तो ही बचेंगे। 1400 साल से हमारे पूर्वज लड़ते आए तो हम बचे हैं। आज हम हिंदू कहलाने के जो लायक हैं। अगर शिवाजी ना होते तो सुन्नत हो गई सबकी। एक बहुत अच्छी कविता है। तो समाज को अपने स्तर पे लड़ना ही पड़ेगा। सरकार अपनी जगह अपना काम कर ही रही है, पर समाज पंगु नहीं हो सकता। हिंदू समाज नपुंसक हो ही नहीं सकता। हमारा बहुत पुरुषार्थी इतिहास रहा है। अच्छा, आप एक इसलिए हिंदू समाज के अंदर हमेशा हिम्मत भरने का काम करना ही चाहिए। और जैसे एक 1400 सालों से लड़ते 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 शायद हम थक गए। शायद एक वो कहते हैं ना कि बर्तन पड़े पड़े उस पर धूल की परत जम जाती है, तो उसको बार बार उसकी घिसाई मंजाई सफाई करते रहना चाहिए। तो शायद ईश्वर ने वो काम दिया है, तो वो उस काम में मैं लगा हुआ। हिंद रक्षक संगठन क्या है, ये करता क्या आपका संगठन? हिंद रक्षक संगठन है राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रहरी। राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रहरी बनकर हम काम करें, ऐसे युवाओं का संगठन है। ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने इसी सोच के साथ इस संगठन की स्थापना की थी। समाज में जब भी, चाहे वो हमारी संस्कृति की बात हो, त्योहारों में कोई विकृति आएगी तो फाग यात्रा निकलेगी उसका विकल्प के रूप में। गरबों में कोई विकृति आएगी तो हिंद रक्षक का गरबा महोत्सव होगा। हमको अगर बच्चों के लिए काम करना है, उनके शिक्षण की व्यवस्था करनी, तो पुण्योदय प्रकल्प होगा। अगर बांग्लादेश में हमला होगा तो हिंद रक्षक संगठन राजवाड़ा पे धरना भी देगा। तो राष्ट्र धर्म और संस्कृति पे जब जब भी कोई आघात होगा, हिंद रक्षक संगठन पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देने के लिए खड़ा होगा। महू की घटना के बाद एकलव्य सिंह गौड़ का क्या संदेश होगा इंदौर की जनता को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को? ये जो गजवाए हिंद का षड्यंत्र कुछ लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ है और जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए इस तरह की कोई भी घटना अगर किसी भी मोहल्ले में होती है, तो उस मोहल्ले के निवासियों को, उस बस्ती के निवासियों को, उस कॉलोनी के निवासियों को अपने स्तर पर तैयारी करना चाहिए ऐसे जिहादी तत्वों को जवाब देने के लिए, और हर प्रकार की तैयारी करना चाहिए। 100 लोग अगर आपके घर के सामने खड़े हो जाएंगे आकर के हथियार बंद, पुलिस जब तक पहुंचेगी
तब तक कोई भी अनहोनी हो सकती है। आत्मरक्षा के लिए तो कम से कम तैयारी हमको तैयार रहना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हिंसा करें, पर कोई हिंसा करने अगर आपके घर में आ रहा है, इस तरह की घटना अगर आपके मोहल्ले में हो रही है, जैसी महू में हुई, जैसी बांग्लादेश में हो रही, बांग्लादेश में हमने देखा सरेआम युवतियों को अगवा कर लिया गया, उनका क्या हुआ उसके बाद कोई पता नहीं है। लोगों को सरेआम फांसी पर टांग दिया गया, सरेआम कत्लेआम हुआ। ये तो सोशल मीडिया का युग है, तो हमारे सामने ही है। अगर ये घटनाएं हमारे मोहल्ले में होती हैं तो समाज कितना तैयार है? तैयार होना ही पड़ेगा, ये समय की मांग है। और केवल सरकारों और पुलिस के भरोसे अगर हम हैं तो ये गलतफहमी समाज को निकाल देना चाहिए। सरकार अपना काम कर ही रही है, बहुत अच्छे से कर रही है, पर साथ ही समाज को भी अपने स्तर पर तैयारी करना चाहिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। आप लगातार देखते रहिए ताज़ा खबरों के लिए HBTV न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।